मैं कहता हूं कि मोदी जी के ऊपर भी मानहानि की केस होनी चाहिए, योगी के ऊपर भी मानहानि की केस होनी चाहिए, और बाकी जितने भी लोग हमारे इंडिया को जो है एक टेररिज्म से और इंडियन मुजाहिदीन से और बाकी से जोड़ते हैं, उन सब के ऊपर केस होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए पुर्नेश मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, क्योंकि वो देश को भटकाया है, देश को एक नई राह दी है, एकदम जानी चाहिए। चीफ जस्टिस यहाँ बैठे हुए हैं चंद्रचूड़ साहब, उनसे बोल दे कि भाई राहत मत दे, चंद्रचूड़ साहब से बोल दे, चंद्रचूड़ साहब को खरीद ले वो, और खरीद के कह दे कि राहत ना दे। किसी के बाप की बपौती ये कानून है क्या? किसी के बाप की बपौती ये सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो कि सच है, जो सत्य है। नमस्कार, टाइम्स पर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर औरंगजेब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी केस में एक बार फिर से जो है पुर्नेश मोदी ने ये मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 21 पन्नों का उन्होंने हल्फनामा दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राहुल गांधी को कोई भी जमानत ना दी जाए। किस तरीके से देखते हैं सर? भाई चोरी भी है, सीना जोरी भी। एक चोरी भी कर रहा है, उसके बाद सीना जोरी भी, तब वही बात हो गई भाई कि बंदर अपने डाल पे कूद रहा और उसके बाद से आम की चोरी कर रहा है, उसके बाद दूसरे को चोर बोलने की कोशिश कर रहा है। तो बात यही आ गई। और क्या इसमें हम बताएं? पुर्नेश मोदी को सबसे पहले कि पुर्नेश मोदी क्या मुसलमान में मोदी नहीं है? क्या और कम्युनिटी में मोदी नहीं है? मोदी तो किसी के नाम के साथ अटैच हो सकता है, तो मोदी के नाम के साथ अटैच है तो क्या मोदी जी को इस पर नहीं आनी चाहिए? 21 पन्नों का जो हल्फनामा दिया है, उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी को राहत नहीं दी जाए। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? तो भैया आके वो चीफ जस्टिस यहाँ बैठे हुए हैं चंद्रचूड़ साहब, उनसे बोल दे कि भाई राहत मत दे। चंद्रचूड़ साहब से बोल दे, चंद्रचूड़ साहब को खरीद ले वो, और खरीद के कह दे कि राहत ना दे। किसी के बाप की बपौती ये कानून है क्या? किसी के बाप की बपौती ये सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो कि सच है, जो सत्य है, और सुप्रीम कोर्ट को पता है कि क्या हुआ है। उसको मालूम है कि लोअर कोर्ट में उसने फाइल किया तो लोअर कोर्ट उसके फेवर में दे दिया, हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में उसके फेवर में दे दिया, क्योंकि मोदी जी का पिट्ठू था। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जो इस कोर्ट में आया है, तो इस कोर्ट में ये कोर्ट उसका पिट्ठू नहीं है, चंद्रचूड़ उसके पिट्ठू नहीं है। अभी चंद्रचूड़ साहब जो है मणिपुर के इश्यू पे जो केसेस को सुन रहे हैं, अब मैं उनके भाव को देखा हूँ, आज वो ज़रूर मणिपुर के इश्यूज़ में कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली क्या, ये डरा हुआ है, ये भयावह स्थिति में है, ये परेशान है। इसको लगता है कि जो है इसमें न्याय मिल जाएगा और न्याय की आशा है। अभी तो मैटर सब जुडिस है, लेकिन न्याय की आशा है। तो इसको लगता है कि हम कुछ ना कुछ इस तरह बोलें, हल्फनामा दें, जैसे दें कि हमारे थोड़ा सा और चर्चा हो, राहुल जी इस पर कुछ और बोले और उस पर कुछ मुद्दा हो तो कुछ और मुद्दा हो, तो कुछ होने वाला नहीं है। मैटर सब जुडिस है और 4 तारीख इसकी जो सुनवाई है, 4 तारीख इस पर कुछ सुनवाई नहीं होगा, इस पर रिप्लाई फाइल होगा, उसका फर्दर होगा हियरिंग, और फर्दर हियरिंग के बाद से इस पर जो भी डिसीजन आना होगा डिसीजन आएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि चीफ जस्टिस जो है इस पर न्याय करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इससे न्याय होगा। क्योंकि देखिए, जो डिफॉर्मेशन के केस है, हम आपको बता रहे हैं कि इससे 2 आदमी को अब तक जो है इस पर जो है पनिशमेंट हुआ है। 2 आदमी को, एक पहले जो 85 साल पहले और एक 85 साल बाद से माननीय राहुल जी को हुआ है। तो मुझे नहीं लगा, वो भी मैक्सिमम जो है इसमें जो पनिशमेंट 2 साल का है और मैक्सिमम पनिशमेंट इनमें दिया गया, केवल इस नाम के लिए, केवल मोदी का नाम यूज करने के लिए। तो मोदी तो कहीं भी बोला जा सकता है। पुर्नेश मोदी के खिलाफ लोग जाएंगे। देखिए, पूरी जनता तो पुर्नेश मोदी के खिलाफ है, पूरी जनता मोदी के खिलाफ है। आज लोग रोड पर उतर रहे हैं, मोदी की आवाज़ कर रहे हैं। लेकिन मोदी अब देखिए, तो कोई भी किसी के खिलाफ मानहानि। देखिए एक्चुअली क्या है, पुर्नेश मोदी को ये देने का कारण एक और भी वजह है। इसके साथ साथ अब देखिए, पुर्नेश मोदी ये भी देता है, हल्फनामा देता है। ये आपका जो मेवात में कांड होता है, इसके साथ साथ और भी कई जगह कांड होता है। बरेली में कांड होता है, बरेली में एक अफसर जो है इनके दंगे फसाद को रोकने का काम करता है, तो उस प्रभाकर को ये जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सब काम इसलिए कांड किया जाता है क्योंकि ये मणिपुर के इशू से अपने आप को, देश को भटकाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का मुद्दा लेके आते हैं। क्योंकि इनको पता है कि इसमें न्याय होगा और राहुल जी जो दोष मुक्त होंगे और उनको फिर से उनको क्वार्टर वगैरह उनको दिया जाएगा और फिर से उन संसदीय व्यवस्था में वो फिर से आएंगे, रिटर्न होगा, पार्लियामेंट में जाएंगे और अपनी आवाज़ को फिर से बाकी से वो जनता की आवाज़ को, अपनी आवाज़ को, छात्रों और महिलाओं और बेटियों की आवाज़ को उठा सकेंगे और रख सकेंगे। तो इसलिए ये डरे हुए हैं कि कोई इस तरह की हम बातें करें और इससे भटकाएं, और ख़ासकर मणिपुर के इशू से भटकाना चाहते हैं। सवाल ये है कि अब जिस तरीके से केस चल रहा है, आपको लगता है कि किस फर्रों का जो हल्फनामा कोर्ट में दिया गया है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी पुर्नेश मोदी के खिलाफ जाएंगे?
आपको पता है कि 21 पन्ना क्या वो 100 पन्ना और 1000 पन्ना का दे दी हल्फनामा, उससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और लोगों को मणिपुर के इशू से भटकाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया जो नाम है, इंडिया नाम के लिए 4 तारीख में फैसला एक्चुअली क्या है कि 4 तारीख में फैसला एक्चुअली क्या है कि इंडिया नाम जो ये अपोजिशन पार्टी अपने आप को इंडिया नाम रखी है, इस नाम से। अब देखो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है कि इंडिया नाम इंडिया मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है, इंडिया नाम जो है और बाकी आतंकवादी से जुड़ा हुआ है। तो मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि आरएसएस भी, अगर आरएसएस भी एक आतंकवादी संगठन है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। और इंडिया का जो है, इंडिया का नाम जो है एक टेररिज्म से आपने जोड़ा है, टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ा है, तो क्या आपके ऊपर मानहानि की केस होनी चाहिए कि नहीं। मैं कहता हूं कि मोदी जी के ऊपर भी मानहानि की केस होनी चाहिए, योगी के ऊपर भी मानहानि की केस होनी चाहिए, और बाकी जितने भी लोग हमारे इंडिया को जो है एक टेररिज्म से और इंडियन मुजाहिदीन से और बाकी से जोड़ते हैं, उन सब के ऊपर केस होनी चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि एक कांग्रेस में और बाकी जनता में जो सेकुलर व्यू रखते हैं उनमें और ये रेडिकल व्यू रखते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। लोग जो है देश के विकास चाहते हैं, एक नई रास्ता चाहते हैं, एक नई वे चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं, यूनिवर्सिटी चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, और वो जो है क्या चाहते हैं कि पूर्णेश मोदी के खिलाफ आप चाहेंगे? उनको एम्प्लॉयमेंट पूर्णेश मोदी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? एकदम होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। क्योंकि पूर्णेश मोदी ने जो है आज पूरे देश, पूर्णेश मोदी नहीं, मैं तो ये भी बोलता हूँ मोदी के खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की एक्शन लेनी चाहिए, सुमोटो लेनी चाहिए कि क्योंकि इनके वजह से देश की जनता जिस से भटक चुकी है, युवा भटक चुका है। आज देखो छोटे छोटे युवा मेवात में जाते हैं और वो रिवॉल्वर लेके जाते हैं, स्टेन गन लेके जाते हैं, और उसके बाद से वो मशीन गन लेके जाते हैं, वो उनके हाथ में मैंने देखा है, तलवार कटार भाला देखते हैं। तो ये कौन से बच्चे हैं? वो गरीब लोग जो हैं उनके बच्चे हैं, वही लोग लेके जा रहे हैं। तो भाई क्या इनके ऊपर अरे ये बताइए, पूर्णेश मोदी के खिलाफ एक्शन इन्हीं के ऊपर तो इसी हुआ है, इन्हीं की वजह से ये सब तो हो रहा है। तो क्या इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए कि नहीं? ये मोदी जी के ऊपर होनी चाहिए कि नहीं? मोदी से जुड़ा, अच्छी बताइए, पूर्णेश मोदी का, ललित मोदी भी तो है ना, ललित मोदी के नाम से ललित मोदी है, बाकी जितने भी जो हैं आज देश से बाहर गए हैं, पैसे लेके लाखों करोड़ रुपया लेके गए हैं, उनके आगे मोदी तो जुड़ा हुआ है ना। तो क्या इन्होंने उस मोदी के ऊपर कोई एक्शन लिया? उन मोदियों को भी बचाने के लिए इन्होंने एक एक्शन लिया राहुल जी के ऊपर कि कम से कम उससे भटकाया जा सके और लोग मोदी, मेरा सवाल पूछें। पूर्णेश मोदी के खिलाफ ये जितने भी पूर्णेश मोदी के खिलाफ इस तरह के जितने भी लोग हैं जो देश में एक नफरत की व्यवहार लाना चाहते हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं जो युवाओं को भटका रहे हैं, देश को एक नई दिशा दे रहे हैं जिसमें कि मार काट दंगा फसाद हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि पूर्णेश मोदी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? एकदम कार्रवाई होनी चाहिए किसके खिलाफ? पूर्णेश मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, क्योंकि वो देश को भटकाया है, देश को एक नई राह दी है। एकदम जानी चाहिए, एकदम जानी चाहिए। अब इनके लोग खिलाफ नहीं जाओगे तो किसके खिलाफ जाओगे भाई? आज देश की युवा जो परेशान है, हम सब परेशान हैं, आप परेशान हैं, मीडिया वाले अब देखो, मुझे तो आप सबसे डर लगता है। कल से मीडिया, डर, अरे तो आप हम लोग तो आपकी आवाज़ उठाते हैं। आप ये बताओ कि कल मीडिया वाले जो है मीडिया के भेष में आते हैं और गोली चला देते हैं। तो मीडिया वाले से डर था, अब तो पुलिस वालों से भी डर हो गया, क्योंकि वो जयपुर से वहाँ जाते हुए पुलिस वाले जो है आम जनता के ऊपर अटैक करते हैं, उनको मौत को घाट उतार देते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आज देश को जो है ये उग्रवाद में ढकेल दिया, आज देश में आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर युवाओं को ढकेल दिया, आज देश में एक दंगा फसाद की तरफ भटका दिया। इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। मोदी जी अभी जो है वो प्रीतम नाम का जो लड़का है, जो कांस्टेबल है, वो बॉम्बे से जयपुर जो ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन में जो है वो आगे चढ़ता है और जाने के बाद से 4 लोगों को जो मौत के घाट उतार देता है। और प्रीतम जो एक टीकाराम जो उसका इंस्पेक्टर है, उसको पहले मोदी के नाम पे, मोदी और योगी के बहस में उसको पॉइंट ब्लैंक मार देता है। आगे बढ़ता है, एक बोगी में एक को मारता है, फिर ऐसे करके 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, बस इसी नाम पे कि योगी और मोदी, कि भाई, और बोलता है कि योगी और मोदी को वोट दोगे तो रहोगे, नहीं दोगे तो नहीं रहोगे। तो आप सोचो, तो क्या योगी और मोदी को इसके ऊपर केस फाइल होना चाहिए कि नहीं? योगी के ऊपर केस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, क्योंकि वो मोदी का नाम ले रहा है, यानी मोदी और योगी ने उस पर कुछ बात बोली है। अभी जो है योगी जो है वहाँ पे ज्ञान बापी मस्जिद पे एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और वो इंटरव्यू देने के बाद से लगातार दंगा फसाद स्टार्ट हो गया। अभी देखो मेवात में जाके वो मोनू मानेसर
जो मोनू मानेसर जो है वहाँ से, जिसके ऊपर 302 के कई सारे केसेस हैं, और उसके बाद बिट्टू बजरंगी के ऊपर 6 केसेज हैं उसके ऊपर, और वो उस रास्ते से जा रहा है, मेवात के रास्ते से अपने आप को यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा। ये बताओ कि आपको एक मुस्लिम एरिया से आपको यात्रा निकालने की क्या ज़रूरत है? चाहे किसी मुसलमानों को हिंदू एरिया से अपनी यात्रा को निकालने की क्यों ज़रूरत है, जब आपको पता है कि इसमें दंगा या फसाद हो सकता है? पूर्णेश मोदी ने जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब दंगा फसाद हो सकता है तो उस रास्ते से लेकिन निकलता है, लेकिन खट्टर गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, मोदी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है, और उसके बाद से जो है वहाँ पे आगजनी होता है, और वो रिवॉल्वर लेकर चलता है, वो राइफल लेकर चलता है। ठीक है, लेकिन पूर्णेश मोदी ने क्या मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर केस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उनके नाम पे इतने सारे आगजनी हुआ, कितने लोग मर गए, कितनी घरें जल गई, कितनी गाड़ियाँ जल गई, तो होनी चाहिए कि नहीं? खट्टर ने भी कल बोला था। तो बात ये आती है, अय्या मोदी जी ने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ का बोला था ना, तो भाई जितनी बेटियां हैं वो मोदी जी के ऊपर अटैक करें कि नहीं?